एनीवेज जो है अक्टूबर नवंबर 2026 एग्जामिनेशन फ़ीस कलेक्ट कर रहा है। फ़ीस कलेक्शन जो आप लोग का हो रहा है वो विदाउट लेट फ़ीस 300 रुपये पर सब्जेक्ट थ्योरी एग्ज़ाम की जा रही है और 150 रुपये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की जा रही है। और आप लोग का जो विदाउट लेट फ़ीस का जो टाइम था 20 जून तक था। 20 जून तक आप लोग को एग्जामिनेशन फ़ीस अपना पे करना था। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो नहीं कर पाए हैं, वो समझ लें यहाँ पे विद लेट फ़ीस ऑफ 150 पर सब्जेक्ट, यानी कि 150 रुपये पर सब्जेक्ट आपको लेट फ़ीस भरना पड़ेगा 21 जून से लेके 30 जून के बीच में। अगर आप 21 जून से लेकर 30 जून के बीच में अपना एग्जामिनेशन फ़ीस भरते हो तो 150 रुपये पर सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा देना होगा। अगर आपको ये वीडियो लेट पहुंचता है, यानी कि आपको 30 जून के बाद पहुंचता है, तो उसके बाद जो है बिल्कुल अंतिम आप लोग का जो है फॉर्म ओपन रहेगा 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में, जिसमें आपको फ़ीस के ऊपर से 1600 रुपये पर लर्नर, यानी कि 1600 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। ठीक है, तो ये आप लोग का अभी शेड्यूलिंग चल रहा है। और एग्जामिनेशन फ़ीस जो है ना सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के जा रहे हैं जो अप्रैल मई 2026 के अलावा है। ठीक है, यानी कि अगर आपने अप्रैल मई 2026 में एग्ज़ाम दिए हो तो अभी आप लोग के लिए पोर्टल नहीं खुला है। बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए पोर्टल अभी ओपन है, अपना एग्जामिनेशन फ़ीस को पे करके अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अप्रैल मई 2026 में जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं या फिर जिनको मार्क्स इंप्रूव करना है, उनका रिजल्ट के आने के बाद अभी तक पोर्टल नहीं खुला है, तो एनईएस का इसके ऊपर क्या कहना है। देखो, नोटिस में इन्होंने क्या कहा था। नोटिस में आप लोग को बोला था द एग्जामिनेशन फीस पेमेंट शेड्यूल फॉर द लर्नर्स रजिस्टर्ड फॉर अप्रैल 2026 एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। कह रहे हैं कि अप्रैल मई 2026 के स्टूडेंट्स की जो एग्जामिनेशन फीस है अक्टूबर नवंबर 2026 एग्जाम के लिए, उसकी जो एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन है कि फ़ीस आपको कब से कब तक भरना है, उसकी नोटिफिकेशन कब आएगा, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। चूँकि देखो एनईएस ने जो है अप्रैल मई 2026 का जो रिजल्ट है 10वीं क्लास और 12वीं क्लास दोनों का डिक्लेयर कर दिया है। 100% रिजल्ट जो इन्होंने 13 जून को ही डिक्लेयर कर दिया है। आज आप लोग का 23 जून हो चुका है। एग्जामिनेशन को लेकर अगर नोटिफिकेशन आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बस अभी लास्ट जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो आया हुआ है रिजल्ट डिक्लेरेशन का, जिसमें आपको बता रहे हैं कि एनईएस ने अप्रैल मई 2026 में कितने स्टूडेंट्स को पास कराया, कितने स्टूडेंट्स को फेल कराया, कितने को सर्टिफिकेट दिया है, ये सब डिटेल इस नोटिफिकेशन में अच्छे से समझाया गया है। अब एनईएस अप्रैल मई 2026 के जो स्टूडेंट्स हैं जब अपना एग्जामिनेशन फ़ीस पे करने जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो डैशबोर्ड में उनको लिंक नहीं मिल रहा है पब्लिक एग्ज़ाम पे करने का, यानी कि अक्टूबर नवंबर 2026 एग्ज़ाम पे करने का। दूसरा, जो इनका इंटरनल लिंक है जिसमें आप एनरोलमेंट नंबर डाल के अपना चेक कर सकते हो कि एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो यहाँ पे जब भी एनरोलमेंट नंबर डाल रहे हैं, एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद सबमिट कर रहे हैं, तो इस तरीके से मैसेज आ रहा है नॉट एलिजिबल का। ठीक है, कह रहे हैं कि आप एलिजिबल हो ही नहीं। और रीज़न भी आपको बता रहे हैं, यू वर रजिस्टर्ड फॉर अप्रैल 2026 एग्ज़ाम, यू विल बी एबल टू पे द एग्जामिनेशन फीस आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यू आर नॉट अलाउड टू पे एग्ज़ाम फीस। कह रहे हैं कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक जो है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म हम नहीं लेंगे और ना ही आप भर पाओगे। ठीक है, तो भाई रिजल्ट तो आ चुका है। अब देखो, आपको एरर में ये दिखा रहे हैं कि भाई आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, बट एक्चुअल में आप देखोगे तो 13 जून को जो है अप्रैल मई 2026 का 100% रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है इन्होंने। ठीक है, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना पैनिक में आ रहे हैं कि भाई हमारा क्या होगा, अब तो हमें लेट फीस देना होगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर आप तो कह रहे हो वेट करो, नोटिफिकेशन कह रहा है कि भाई अब तो लेट फीस लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 20 जून तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म नॉर्मल फीस के साथ जाएगा। ठीक है, अब कहना ये है कि 21 जून से 30 जून के बीच में जो है 150 रुपये पर सब्जेक्ट लेट फीस जा रहा है, और लेट होगा तो 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में 1600 रुपये पर पूरा फीस लेट देना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो मैंने आपको पहले भी कहा है, इस नोटिफिकेशन में जो है अप्रैल मई 2026 के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बोला गया है कि भैया आपके लिए ये नोटिफिकेशन नहीं है। ये नोटिफिकेशन सिर्फ किन के लिए है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर लर्नर्स एनरोल इन स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 फॉर अक्टूबर 2026 एग्जामिनेशन, यानी कि जिन्होंने एडमिशन अभी लिया है 2026 अक्टूबर के लिए। ठीक है, उनके लिए है ये फॉर्म। और कह रहे हैं देखो, और यहाँ पे बता रहे हैं फॉर एलिजिबल लर्नर्स फॉर एग्जामिनेशंस प्रियर टू अप्रैल 2026 पब्लिक एग्जामिनेशन। कह रहे हैं कि अप्रैल मई 2026 से पहले वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल है। स्पेशली बोला जा रहा है इस नोटिफिकेशन में कि आप लोग जो हो अप्रैल मई 2026 वाले स्टूडेंट्स जिसका रिजल्ट आ गया है, उनके लिए स्पेशली बोला गया है कि भाई ये आपके लिए नोटिफिकेशन है ही नहीं। ये नोटिफिकेशन अप्रैल मई 2026 के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स से मतलब है अक्टूबर 2026 के लिए जिन्होंने एडमिशन लिया है वो, और अप्रैल मई 2026 से पहले वाले जितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 5 साल बचे हुए वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी एग्जामिनेशन फीस को पे करने के लिए एलिजिबल है, और इस डेट शीट के अकॉर्डिंग यानी कि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही एग्जामिनेशन फीस को भरना है। ठीक है, अब लेट फीस किन का जाएगा, लेट फीस इन्हीं का जाएगा। लेट फीस अप्रैल मई 2026 वाले स्टूडेंट्स का नहीं जाएगा, क्योंकि भाई स्पेशली बोला जा रहा है कि ये नोटिफिकेशन उनके लिए है ही नहीं। अब सवाल ये आता है कि उनका कब खुलेगा, जिनको अभी एरर शो हो रहा है। तो
बाकी जो स्टूडेंट्स है अप्रैल मई 2026 के अलावा जो स्टूडेंट्स है उन सबका फॉर्म जो लेट फीस के साथ अभी चल रहा है ना वो 30 जून तक चल रहा है। ठीक है, 30 जून तक आप लोग का फॉर्म चल रहा है। और मैंने आपसे बोला था कि इस वीक यानी कि मंडे टू फ्राइडे के बीच में अप्रैल मई 2026 के स्टूडेंट्स के लिए भी फॉर्म आएगा। और फॉर्म आएगा कैसे, सेम इसी तरीके से आएगा कि आप लोग को अब एग्जामिनेशन फीस पे करना है, इतना हम आपको टाइम दे रहे हैं नॉर्मल फीस के साथ, इतना टाइम हम आपको देंगे लेट फीस के साथ। ठीक है, तो अप्रैल मई 2026 के जो स्टूडेंट्स हैं ना ये नहीं सोचेंगे कि भाई मेरा तो अब एग्ज़ाम छूट गया है, साल ख़राब हो गया। भैया आप लोग के लिए आया ही नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता तब तक आप एग्ज़ाम फीस नहीं भर सकते हो। तो ये जो नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है ना एग्जामिनेशन फीस को पे करने के समय, ये आपको इसीलिए बोल रहा है कि आप लोग का जो है ना एग्जामिनेशन पोर्टल अभी खुला ही नहीं है। और एग्जामिनेशन पोर्टल खुलने से भी पहले ना आपको नोटिस मिलेगा। ठीक है, नोटिस मिलेगा कि आपको एग्जामिनेशन फीस अब पे करना है, ये लास्ट डेट है नॉर्मल फीस के साथ। इसके बाद जो है लेट फीस लगेगा, जैसे अभी आया हुआ है। ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ना अप्रैल मई 2026 के स्टूडेंट्स उसको कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी सारे स्टूडेंट्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर उनको साल बचाना है, इसी साल एग्जाम देना है तो। ठीक है, बाकी अप्रैल मई 2026 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं कि आपको अभी पेशेंस रखना पड़ेगा इस सप्ताह तक। ठीक है, इस सप्ताह के अंत में आप देखोगे कि आपका एग्जामिनेशन पोर्टल भी अपडेट हो जाएगा, नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी और डेट भी मिल जाएगा, डेडलाइन भी मिल जाएगा कि कब तक आपको एग्जामिनेशन फीस पे करना है। ठीक है, फीस बिल्कुल सेम रहेगा, 300 रुपये थ्योरी के लिए रहेगा, 150 रुपये आपका प्रैक्टिकल के लिए रहेगा, 70 रुपये इनका प्रोसेसिंग चार्ज है तो वो रहेगा। ठीक है, जनरली आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर आपको हमसे किसी तरीके की सहायता चाहिए, कुछ बात करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, एग्जाम प्रिपरेशन, गारंटीड पास वाले नोट्स, ये सारे चीज़ के लिए हम आपकी सहायता करते हैं, तो आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।